देखिए, आज की मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है। अक्सर आप ये अक्सर अखबार में पढ़ते होंगे, अक्सर आप सुनते होंगे। लेकिन आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि जो नई उम्र की लड़कियाँ हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं लड़कियाँ, उनसे बस इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से स्पैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है और क्या-क्या गलत हो सकता है और किस तरह से आपको फँसाया जा सकता है। तो कुछ सावधानियाँ बरतिएगा ज़रूर अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं तो। तो इससे आपको एक सीख मिलेगी, तो कहानी को अंत तक सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए कहानी को बढ़े, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये कहानी है यूपी के कानपुर की। यूपी के कानपुर में एक थाना है, मिथुन थाना। इसी थाने में आने वाली एक जगह है, वही जगह की मतलब फैमिली की बात है। तो किसी वजह से मैं उस फैमिली का नाम नहीं ले सकता। तो उसी फैमिली में रहने वाली एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी। अगले साल उसका बोर्ड कंप्लीट हुआ। होता क्या है कि इधर कुछ दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले की भी थी। अचानक से ये लड़की अपने घर में शांत रहने लगी। इसका स्वभाव की बात करूं तो लड़की काफी हंसमुख तरह की थी। हमेशा बड़ों से छोटों से हंसी मजाक करते रहती थी, हंसते मुस्कुराते रहती थी। काफी शरारत भरी थी, दिन भर शरारत करती रहती थी। लेकिन अभी 15 दिन पहले से अचानक ये शरारतें बंद कर दी और शांत रहने लगी। शांत इतना कि खाना भी उसे दिया जाए तो खाना भी नहीं खाने लगी, थोड़ा कम खाने लगी। ये देख के जब 2-3 दिन गुजरे तो तमाम जो परिवार थे उन्हें कुछ डाउट होता है। वो अपनी बेटा से पूछते कि बताओ बेटी क्या बात है। अब बेटी बोलती नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मन खराब लग रहा है इसलिए। लेकिन तमाम जो घर वाले थे बोलते हो सकता है कुछ हुआ होगा, नॉर्मली कोई इग्नोर मार देते हैं। लेकिन उसकी जो माँ थी वो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या कि मेरी बेटी इतना परेशान क्यों है, आखिर इतना शांत कैसे हो गई। कहीं कोई लड़ाई तो नहीं हुआ स्कूल में, किसी दोस्त से झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी टीचर ने कुछ बोला तो नहीं, या कोई और प्रेशर तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं करा। ये तमाम सवाल है। माँ अब अपनी बेटी को पास जाती है, बेटी के पास बैठती है और दुलारती है, पुचकारती है और पूछने की कोशिश करती है बताओ बेटी बात क्या है। पहले तो वो बोलती नहीं माँ कोई बात नहीं, ऐसे है वैसे है। लेकिन माँ हर जब जब माँ को टाइम मिला रहा था दिन भर में, वो जाके अपने बेटे के पास जाती, निकलवाने की बात कोशिश करती, क्योंकि माँ कुछ भाप चुकी थी। मुझे डाउट होता है कि नहीं मेरी बेटी ऐसे शांत नहीं हो सकती है। हो सकता है किसी से डर रही हो सकता है किसी दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो गया हो इसलिए उदास हो। अगर दोस्त से लड़ाई झगड़ा है अगर माँ को बताया जाए तो माँ बताएगी कैसे सॉल्व करे। लेकिन बेटी बताने को तैयार नहीं थी। फिर माँ बहुत पुचकारती है, बहुत प्यार से बात करती है, अपने विश्वास में लेती है। तब जाके बेटी जो एक लाइन बोलती है कि माँ मेरी मुसीबत तभी खत्म होगी जब मैं मर जाऊंगी। अब ये सुन के मानो कि माँ के पैरों तले जमीन घसक जाती है। वो हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी बोल क्या रही है। फिर पूछती है कि बताओ बेटी हुआ क्या। फिर अपनी माँ के गोद में बैठकर रोने लगती है कि माँ मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ के मानो कि ये सब होश हो गया सुनते ही। फिर माँ बोलती है बताओ बेटा बात क्या है पूरा। तब जाके वो एक कहानी बताती है। दरअसल पिछले साल इसकी 10th कंप्लीट हुई। 10th का इसने एडमिशन जो जहाँ पे लिया, तो अक्सर ये अपने जो भी स्कूलिंग थी वहां पे जाती थी साइकिल से अपने तमाम दोस्तों के साथ। तो होता क्या कि एक दिन 1 साल पहले की बात ही है। तो होता क्या एक दिन की यूं ही जा रही थी तो एक लड़का था जो उन्हें उसे रोकता है। बोलता है कि मेरा नाम राज है, मैं तुम्हें कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारे हंसने का तरीका, तुम्हें बात करने का तरीका, तुम्हारा साइकिल चलाने का अंदाज, ये सभी चीजें मुझे भा गया। खैर लड़की के घर वाले थोड़ा सख्त है तो लड़की मना कर देती है। बोलती है नहीं मैं बात नहीं कर सकती। वो नंबर मांगता है, नंबर से भी मना कर देती है। फिर वो लोग निकल जाते हैं। इसके बाद अक्सर कुछ दिनों तक लड़का जो था वहीं पे इंतजार करता लड़की का, लड़की से बात करने की कोशिश करता। लेकिन लड़की बात के बिना साइकिल चला के अपना चली जाती। फिर होता क्या है कि उसकी लड़की की जो तमाम और दोस्त थी वो कहते देखने लड़का तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, बात तो करके देख। अब लड़की अपनी फ्रेंड की बात मानकर उस लड़के को अपना इंस्टा आईडी देती। अब इंस्टाग्राम पे एज अ फ्रेंड दोनों राज और ये जो लड़की थी दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। अब इंस्टा पे बात होने लगती, देखते देखते उनकी दोस्ती हो जाती। दोस्ती कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद में बदलती है और पसंद कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक टाइम पे आके प्रपोज कर देते। उसके बाद ये लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अक्सर ये लोग इधर उधर घूमना घूमने जाया करते हैं। उनकी जो सहेली थी लड़की की वो भी बोलती चलो अच्छा एक अच्छा लड़का तुम्हें मिल गया। इसके बाद वो लोग अलग अलग जाते तो यूं ही एक रोज होता है क्या कि वो बोलता है कि बाइक से आया था, कह चलो ना कहीं घूमने चलते हैं अच्छी जगह। तो लड़की बोलती है ठीक है। बाइक पे बैठ के चली जाती है। रास्ते में एक दुकान था, दुकान में उतरते हैं, वो चलो कुछ खा पी लेते हैं। उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाया लड़की को, लड़की ने कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर बाइक पे बैठी।
अब बाइक पे बैठने के बाद क्या हुआ उसके साथ उसे खुद नहीं पता। जब कुछ समय गुजरा और उसकी जब आंखें खुली, उसने अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। मतलब कोल्ड ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया था राज ने, और उसके बाद उसको क्या उसके साथ क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन जब आँख खुला तो आपत्तिजनक हालत में खुद को पाके वो घबरा गई, परेशान हो गई। फिर वो राज को बोलते कि राज तुमने ये क्या किया, तुम्हें अंदाजा है? मुझे कुछ पता भी नहीं, ये तुमने कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, ये तमाम सवाल है। अब राज जो बोलता है वो सुनिए आप। राज बोलता है दरअसल मुझे तुम्हारे साथ यही सब करना था और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस नए रिलेशनशिप में आया, और अब सुनो, तुम इसे बात कहीं नहीं बताओगी। अब लड़की घर आती। अब देखिए घर आती, इसके बाद राज जो है उसे ब्लैकमेल करने लगता। राज कहता कि देखो तुम मेरे साथ आओ, फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ, ये तमाम तरह की चीजें बोलने लगता। अब हर वक्त उसे फोर्स करता और मजबूरन ब्लैकमेल करके बोलता कि तुम आओ, रिलेशनशिप फिजिकली बनाओ, मेरे साथ बनाना होगा तुम्हें, और मैं जो बोलूंगा वो सभी तुम्हें करना होगा। अब लड़की फंस चुकी थी, वीडियो वगैरह साथ बना लिया था उसने। वो ब्लैकमेल करता है कि वायर कर दूंगा ये। अब देखिए लड़की को कुछ समय बाद पता चलता है कि ये जो राज है उसका असली में नाम राज नहीं है, उसका असली नाम है जफर। अब ये लड़की को जैसे पता चलता है कि ये लड़का ही जफर है, मतलब कि वो हिंदू नहीं, धर्म अलग है। अब ये बात वो जाके बोलती तुम मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब राज बन के। और उसके बाद वो लड़का इस पे डायरेक्ट फोर्स करने लगा शादी करने का, कि तुम्हें मुझसे निगाह करनी होगी। अब लड़की परेशान कि नहीं, निगाह तो मैं नहीं करूंगी, और ऊपर से इधर धर्म चेंज करने के लिए भी कहा था जफर उर्फ राज। अब लड़की परेशान, वो लगातार ब्लैकमेल किया जाए कि तुम्हें निगाह करना होगा, धर्म चेंज करना होगा, मेरे साथ रहना होगा। लड़की अब बताए तो बताइए किस। लास्ट में वो आके तंग सबसे वो बोल देते कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, वीडियो वायरल करना है कर लो, लेकिन मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूंगी और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम्हें जो करना है वीडियो वायरल करना है कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बोलने के बाद वो वहां से निकल जाती है। उसी के बाद से ये लड़की शांत शांत रहने लगती है, और शांत रहते रहते घुटते रहते खुद में कि वो ब्लैकमेल का शिकार हो रही है, और शायद उसे कहीं ना कहीं डर था मन में कि वो वीडियो वायरल होगी तो बात इज्जत पे आएगी, और इज्जत पे बात आएगी तो परिवार की इज्जत की बात होगी। और इसके बाद जब ये मामला ऐसे अपनी माँ को बताती है, फौरन उसकी माँ अपने पति यानी कि उसके पिता को बताती है। फिर पिता और लड़की लोग सब जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर पुलिस भी सुन के चौंक जाती। फिर छानबीन शुरू होती कि कहाँ पे जफर है। फिर उसे अरेस्ट किया जाता। फिर जफर भी इस बात को कबूल करता था मारपीट होने के बाद, मतलब कि पुलिस जब अपने पुलिस अंदाज में पूछती उसके बाद। पुलिस अभी इस पे और इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं ये एक गिरोह तो नहीं है, कोई बड़ा गिरोह जो कि हिंदू लड़कियों से शादी करता हो। तो यही है कहानी। तो ये कहना चाहूंगा कि आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो एक बार उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिए कि लड़का सच में क्या है और कौन है, उसके माँ बाप कौन है, क्या है। और कोशिश कीजिए कि उस वक्त मोबाइल प्रेजेंट ना हो या किसी तरह का कैमरा ना हो, तो ज़्यादा बेटर होगा। और देखिए सतर्क रहिएगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, और काफ़ी तेज़ी से सब हो रहा है कि लोग धर्म चेंज करवा रहे हैं, मतलब कि समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये ऐसी कहानी, उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्त रिश्तेदार को सतर्क कीजिए। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में।